वीनस 6 मार्च को आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 6 मार्च को आपके रिलेशनशिप एंगल पर होगा। 3 मार्च यानी कि 3 मार्च को जिस दिन चांद ग्रहण होगा उस दिन चांद मुकम्मल होगा, फुल मून। जुपिटर 2013 में आखिरी दफा आपके कैरियर पर से गुजरा था और इस वक्त वो आपके कैरियर पर से ट्रांजिट कर रहा है, पॉजिटिव है और अब 11 मार्च को डायरेक्ट भी हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। मार्च के पूरे महीने में जितने भी एस्ट्रोलॉजिकल इवेंट्स होंगे उन सब की तशरीह इस सिंगल व्लॉग में बयान करूँगा। इन अ सिंगल लाइन 9 मेजर इवेंट्स हैं पूरे मार्च में एंड इन 9 इवेंट्स में सिवाय एक आध इवेंट के सारे ही जो वाक़यात हैं वो लिब्रा नेचर को, लिब्राज की प्लानिंग को, लिब्राज की रिलेशंस को एंड इमोशंस को ट्यून अप करेंगे, डेवलप करेंगे, सक्सेसेस की तरफ लेकर जाएंगे। हम स्टार्ट लेते हैं मार्च की 2 तारीख से। मार्स नाम का एक प्लैनेट है, मरीख कहते हैं, ये आपके लिए 6th एंगल पर आएगा। ये वो वाहिद इवेंट है जिसके बारे में मेरी राय थोड़ी नेगेटिव है। मार्स 6th एंगल पर लिब्रास के लिए वीक फीलिंग्स प्रोड्यूस करता है। अमूमी तौर पर उन्हें सेहत और तंदुरुस्ती की तरफ ज़रा ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। उन्हें अपने ऑर्गन परफॉर्मेंसेस में थोड़ी डिस्टर्बेंस महसूस होगी। उन्हें थोड़ी सी लाइफ स्टाइल को हेल्दी करने की ज़रूरत पड़ेगी। दैट इज़ द ओनली इवेंट फॉर 6 वीक्स। ये कमज़ोर रहेगा, बट इसके बाद जितने भी इवेंट्स हैं वो मोस्टली आपके लिए फेवरेबल हैं। एक और इवेंट है जिसके बारे में ये माना जाता है कि वो नेगेटिव है। लाइक 3 मार्च को चांद ग्रहण होगा और चांद ग्रहण होगा भी आपके 12th एंगल पर, लेकिन उसकी 2 वजूहात हैं कि वो आपके लिए डिस्टर्बिंग नहीं है, आपके लिए नेगेटिव नहीं है। वो एक वजह तो ये है कि चांद ग्रहण रमज़ान के पूरे चांद को लगेगा और रमज़ान की बरकतें ज़्यादा बड़ी होंगी एज़ कंपेयर टू लूनर एक्लिप्स की खराबी। दूसरा, चांद 12th एंगल पर होगा और 12th एंगल पर होने वाले इवेंट मोस्टली कमज़ोर हुआ करते हैं, लिहाजा चांद ग्रहण के इम्पैक्ट कोई ज़्यादा सीवियर नहीं होंगे। आपको सिर्फ अज्यूमिंग्स या दूसरों के बारे में जो अंदाज़े लगाने होते हैं या जो प्लान्स के बारे में अंदाज़े लगाने होते हैं उससे ज़रा गुरेज करना चाहिए। चांद ग्रहण पर मैंने एक अलग वीडियो बना दी है, उसको एक नज़र देख लीजिएगा। जबकि 3 मार्च यानी कि 3 मार्च को जिस दिन चांद ग्रहण होगा उस दिन चांद मुकम्मल होगा, फुल मून। एंड एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स का ये मानना है कि फुल मून और रमज़ान का फुल मून आपके लिए हाई इमोशनल बूस्टर के तौर पर सामने आएगा। रमज़ान की आबोताब चल रही होगी, रहमतें बरकतें आप सब कैश करने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे होंगे। फिर तीसरा इवेंट सुनिए कि वीनस 6 मार्च को आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस 6 मार्च को आपके रिलेशनशिप एंगल पर होगा। रिलेशनशिप का मतलब है ऑल टाइप ऑफ रिलेशनशिप। उसमें सबसे पहले नंबर पे है लव रिलेशंस, लाइफ पार्टनरशिप डिसीजंस या फिर केयरिंग, सोल बाउंडिंग्स, रिलेशनशिप वेल्डिंग्स, ये बड़ी अच्छी चलेगी। बिजनेस पार्टनरशिप्स हो, फ्रेंडशिप हो, इजहार मोहब्बत हो, लाइफ पार्टनरशिप में जो मामलात उलझ गए हैं उसका सलूशन हो, ये सब 6th ऑफ मार्च से फुली आपकी फेवर में आने लगेगा। रूलिंग प्लैनेट अगर 7th एंगल पर हो तो आपका मूड भी अच्छा रहेगा, आप क्रिएटिव भी हो जाएंगे। रूलिंग प्लैनेट 7th एंगल पर आपके अंदर ब्यूटी लविंग नेचर को भी इन्हेंस करेगा। वीनस 7th एंगल पर ह्यूमन नफासत, लिब्राज की नफासत को भी इंक्रीज करेगा। इसके 2 बिहेवियर हैं। एक बिहेवियर 6th ऑफ मार्च को अपीयर होगा, ये 25 दिन चलेगा और फिर 30 मार्च को ये आपके 8th एंगल पर भी चला जाएगा।
लिहाजा ये 25 दिन जो तकरीबन रमज़ान ड्यूरिंग द मार्च चलेंगे, मोस्टली हिस्सा इसका रमज़ान सीज़न में होगा, ये आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। लेकिन फिर अप्रैल की 1 तारीख से ये 8th एंगल पर होगा। देयर इज़ इट इज़ लिटिल बिट वीक, नॉट वीक बट वो तो आपके टॉरस एंगल पर चला जाएगा, वो और अच्छा होगा। लिहाजा मेरी ये प्रेडिक्शन है कि 6 मार्च से लेकर उसके दूसरे फेज़ में भी, जब वो 30 मार्च को एक अगले फेज़ में जाएगा, उस वक़्त भी पॉजिटिव ही होगा। सो अप्रैल के भी दिन मिला लें। बाकी अप्रैल में मैं डिटेल तो और आपको बयान करूँगा। अगले 50 दिन आपकी इमोशनल साइड, आपकी रिलेशनशिप साइड, आपकी लॉसेस रिकवरीज एंड आपकी पार्टनरशिप एक्टिविटीज़ के लिए बहुत मौजू हैं। अगली खबर ये, दैट इज़ मेजर वन, दिस इज़ बिग। 11 मार्च को जुपिटर आपके कैरियर एंगल पर डायरेक्ट होगा। इसकी थोड़ी तफसील सुनिए। जुपिटर 2013 में आखिरी दफ़ा आपके कैरियर पर से गुजरा था और इस वक्त वो आपके कैरियर पर से ट्रांजिट कर रहा है, पॉजिटिव है, और अब 11 मार्च को डायरेक्ट भी हो जाएगा। सो तमाम वो लिब्राज जो अपने सोर्स ऑफ इनकम से सेटिस्फाइड नहीं थे, तमाम लिब्राज जो बेरोज़गारी का शिकार थे, ऐसे लिब्राज जो अपने लेवल का सोर्स ऑफ इनकम परफॉर्म नहीं कर पा रहे थे, ऐसे लिब्राज जिनके एसेट्स या जिनके मटेरियल एडवांटेजेस टिक नहीं रहे थे, आते थे लेकिन हाथ से निकल जाते थे, या तो अपॉर्चुनिटीज़ वेस्ट हो जाती थी या रिवॉर्ड्स जो आप बना लेते थे वो नहीं टिकते थे। एक्सपेक्टेड ये है ऑन 11 मार्च कि वो अब बाबरकत होंगे, पॉजिटिव होंगे, आप उनको इंजॉय कर सकेंगे, फ्यूचर सिक्योरिटीज़ के काम आएंगे और एक्सपेंशंस होंगी, बढ़ोतरी होगी। आप अपने सोर्स ऑफ इनकम में अप्रॉक्सीमेटली 40% ग्रोथ देखेंगे लिब्रास, इख्तियारात में ग्रोथ देखेंगे, फेस वैल्यू बढ़ेगी। एंड लास्टली जुपिटर 10th एंगल पर जितने दिन भी डायरेक्ट रहेगा, ये एडवांटेजेस आपकी ज़ात से आपकी फैमिली तक भी शिफ्ट होंगे। दिस इज मेजर न्यूज़। द नेक्स्ट थिंग, 19 मार्च को नया चांद हो जाएगा। एस्ट्रोलॉजिकल रूल्स के मुताबिक नया चांद आपके 6th एंगल पर होगा। सो इट इज़ फेवरेबल फॉर योर साइकोलॉजिकल फैक्टर। ज़्यादा कम्पिटिटिव, ज़्यादा कॉन्फिडेंस, ज़्यादा फास्ट एंड ज़्यादा अफेक्टिव विद द हाई लेवल ऑफ फोर्स ऑफ लाइफ। बट ये नया चांद शव्वाल का चांद होगा एंड शव्वाल की 1 तारीख को हमेशा ईद हुआ करती है। वो एस्ट्रोलॉजिकल इस्तिलाह नहीं है लिब्राज। ईद अल्लाह ताला की तरफ से इनाम है रोज़ादारों के लिए, खुशियों का, बरकतों का इवेंट, फैमिली गेट टुगेदर्स का इवेंट, अल्लाह की रहमतों की, अल्लाह की मर्ज़ी से वो दिन ईद ठहराया गया है। सो ये चांद शव्वाल का चांद होगा, ईद का चांद होगा, आपकी खुशियों को मैक्सिमम देखा जा सकेगा। सेम डे ये 19 को चांद होगा। 19 को चांद होने का मतलब है कुछ इलाकों में एक दिन पहले होता है, पाकिस्तान में 20 को होगा। लिहाजा 19 और 20 दोनों को नए चांद के तौर पर आप कंसीडर करें। बट 20 तारीख को एक और बड़ा इवेंट है। सूरज नाम का एक प्लैनेट जो आपके लिए 11th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है, जो आपके लिए कंबाइन एफर्ट्स का रिप्रेजेंटेटिव है, जो आपके लिए इख्तियारात को हासिल करने का रिप्रेजेंटेटिव है। ईद के फ़ौरन बाद 30 दिन आपके इख्तियारात में बढ़ोतरी के चांसेस हैं। मैनेजमेंट इंक्रीज़ करेगी। आप किसी भी लेवल के ल्यू हैं तो आप आप किसी भी लेवल के लिब्रा हैं, आप किसी भी लेवल के लिब्रा हैं, सो यू बिकम द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन योर बिजनेस, इन योर फैमिली, इन योर कारकर्दगी, इन योर स्टडीज, इन योर पॉलिटिक्स, इन योर फिजिकल स्ट्रेंथ, इन योर डिसीजंस, इन योर फेम, इन योर फिजिकल हेल्थ। सो 20 तारीख टर्निंग पॉइंट है सूरज के आपके पॉजिटिव एंगल पर आने की वजह से। 20 तारीख टर्निंग पॉइंट है ईद की वजह से, एंड 20 तारीख टर्निंग पॉइंट है मरकरी के डायरेक्ट होने की वजह से। मरकरी भी सेम डे को डायरेक्ट होगा, एंड मरकरी इज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर
फोकसिंग स्किल्स, योर कंसंट्रेशन, योर मैजिकल कम्युनिकेशन, योर पब्लिक इमेज, तमाम वो लिब्राज जो पब्लिक एक्टिविटीज़ करते हैं, लाइक उन्हें डेली इंटरेक्ट करना पड़ता है, एक सेलमैन है, एक डील मेकर है, रियल एस्टेट एजेंट हैं, पॉलिटिकल पर्सनैलिटी हैं, टीचर हैं, डॉक्टर हैं, वकील हैं, जज हैं, ब्रोकरेज हाउस से रिलेटेड हैं, ये सारे जिनको पब्लिक में जाकर अपनी प्रोडक्ट्स या अपने ओपिनियंस या अपनी एक्सप्लेनेशंस देनी होती हैं, वो सारे ही अपनी ग्रोथ पर होंगे। एंड द लास्ट इवेंट 30th of March को अगेन वो वीनस जो इस वक्त आपके लिए 7th एंगल पर होगा 6 मार्च के बाद, वो फिर आपके अगले एंगल पर जाएगा और वो टॉरस एंगल होगा, और वो टॉरस एंगल को ही रिप्रेजेंट करता है, तो वो दौर भी आपके लिए पॉजिटिव होगा। बस इतना जहन में रखिए, लिब्राज के तकरीबन 6 मार्च से, उससे पहले 2 इवेंट थोड़े कमज़ोर हैं, एक सूरज चांद ग्रहण और दूसरा मार्स का नेगेटिव एंगल। उसके बाद हर ही एंगल, हर ही प्लैनेट, हर ही इवेंट, हर ही सलाहियत, हर ही प्लान आपके लिए फेवरेबल रहेगा। पूरे महीने का एस्ट्रोलॉजिकल पैटर्न लिब्रा नेचर को इन्हेंस करता हुआ ही दिखा रहा है, खुशियों के साथ, कामयाबियों के साथ, इख्तियारात के साथ, अचीवमेंट्स के साथ, हेल्थ के साथ, फेम के साथ, हर ही तरह से। अगर तो आपका कामयाबियों का तसलसल इसी तरह चले जिस तरह स्टार्स की परफॉर्मेंसेस हैं, तो इट मींस टाइम बिहेवियर गोल्डन फॉर्म में था, आपने उस टाइम बिहेवियर को अपनी सलाहियतों के मुताबिक कैश किया, एंड आप, वो कहते हैं गो विद द फ्लो, जिस तरफ को लहरें जा रही थी आप भी गए। लेकिन अगर आप एक ऐसे लिब्रा हैं जिसके मूड स्विंग्स हो रहे हैं, एंगर फिट्स आ रहे हैं, रिलेशनशिप में ट्रबल्स आ रही हैं, आप अपॉर्चुनिटीज़ को कैश नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरा मशवरा है कि अभी से, जब रमज़ान चल रहा है, 20 मार्च को तो रमज़ान फिनिश हो जाएगा, लेकिन अगर अभी से आप सूरज शम्स पढ़ना शुरू कर दें, अभी से आप रूबी स्टोन पहने, तो ये ऐसी रेमेडी बनेगी जिससे अभी से आपको ट्यूनिंग्स मिल जाएंगी, रिपेयरिंग्स मिल जाएंगी, बूस्टिंग्स मिल जाएंगी, प्रोटेक्शंस मिल जाएंगी। और अभी से करने का मतलब भी ये हुआ कि आप पूरे साल के लिए सेटल डाउन हो जाएंगे। फिर भी कुछ कमी रहे, आपको फिर भी उतनी तेज़ी से रिस्पॉन्सेज ना आए, तो फिर पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाइए, ताकि फाइंड आउट हो सके कि आपकी वर्थ क्या है, आप किन सेक्टर्स में परफॉर्म करने के अहल हैं और किन सेक्टर्स में आप परफॉर्म नहीं करना, आपको नहीं करना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए ये व्हाट्सएप नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं, बट वो फ्री फोरम नहीं है। लिब्राज होपफुली आप अंडरस्टैंड करेंगे। अगले हफ्ते ये मैंने कोशिश की यहाँ बुलेट पॉइंट्स आपको बयान कर दूँ पूरे मंथ के। अगले हफ्ते या कुछ दिनों के बाद मैं वीकली वीडियोस में मार्च के जो पहले 7 दिन, उनमें जो इवेंट्स क्रिएट होंगे, उनकी तशरीह, उनकी डिटेल्स और अच्छे अंदाज से आपकी खिदमत में पेश करूँगा। अगर एस्ट्रोलॉजी पर ये प्रोफेशनल व्लॉग्स आपको पसंद आते हों, या आपकी नॉलेज में इजाफा होता हो, या निज़ाम शमसी की नेमतों को आप समझ पा रहे हों, तो अपनी दुआओं में मुझे और मेरी टीम को याद रखिएगा। लिब्रास, आपकी दुआएं न सिर्फ मेरे दुनिया का बल्कि आखिरत का भी सबसे कीमती सरमाया है। चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपकी सब्सक्रिप्शन मेरी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।